टीम, माय नेम इज़ अंकित और आज हम आपको ये बताते हैं कि हायर का जो एयर कंडीशनर है वाईफाई मॉडल उसको हम अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये रिमोट देख रहे हैं, इसमें ये जो पावर वाला बटन है हम इसको प्रेस करेंगे लगभग 8 से 9 सेकंड के लिए। जैसे हम इसे प्रेस करते रहेंगे तो आप देखिएगा स्क्रीन पे 24 था और ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो गया। जैसे आपका 30 टेम्परेचर हो गया, मैं सिर्फ कुछ नहीं करूँगा, आपने देखिए वाईफाई बिलिंग करने लगा। इट मीन्स कि अब आपका ये वाईफाई रेडी है और मुझे अपने मोबाइल के अंदर हाई स्मार्ट ऐप जो कि हमने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, हाई स्मार्ट ऐप को मैंने क्लिक किया और जब हम इसको क्लिक करके हम ओपन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ना प्लस का साइन आ रहा है। प्लस का साइन मतलब अब आपने एसी को आप इस फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस के मैंने स्कैन पे क्लिक किया क्योंकि अलाउ करना पड़ता है, तो सेटिंग में जाके आपको ब्लूटूथ को एक बार अलाउ करना पड़ेगा और अलाउ करने के बाद ये देखिए एसी का मॉडल नंबर आ गया, एयर कंडीशनर। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया अब ये मुझसे वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा है। जैसे कि वाईफाई का पासवर्ड आप लोगों ने बताया 1 2 3 राइट, मैंने वाईफाई का पासवर्ड डाला हुआ, करेक्ट है वाईफाई का पासवर्ड। अब मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब आप देखिए आपका जो मोबाइल और आपका जो एसी है वो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये क्लाउड बेस पे कनेक्ट नहीं हुए हैं, वो भी कनेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखिए राइट का साइन आ जाएगा। इट मीन्स कि अब आपका एसी जो है ये देखिए कांग्रेचुलेशन योर डिवाइस इज बॉन्ड सक्सेसफुली, राइट। अब हम चलते हैं इसके यूज़ नाउ पे। अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्लियर है। अब डिवाइस मॉडल नंबर मैंने मान लीजिए, अब इसका मॉडल नंबर क्या है वो मैं आपको एक बार चेक करके बताता हूँ। एक मिनट आप होल्ड स्टार्ट। अब हमने जैसा कि हमने कनेक्ट कर लिया था तो यूज़ नाउ पे हमने क्लिक किया तो ये हमारा पूरा होम पेज ओपन होकर आ गया। यूज़ नाउ के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपने मॉडल नंबर सामने लिखा हुआ है उस मॉडल नंबर को जो आप इंसर्ट करेंगे तो पूरा लिस्ट में आपका कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा इसका मॉडल नंबर पड़ा हुआ है तो डायरेक्टली ये कनेक्ट हो गया। आप देख रहे हैं एयर कंडीशनर 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी घर पे एक और एसी है वो कनेक्टेड है। 2 मतलब ये जो मैंने आज कनेक्ट किया है। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखिए पूरा का पूरा एक जो इसका डायग्राम है वो ओपन हो गया। यहाँ से अगर हम सेट टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करते हैं, जैसे 25, 28, 27 जो भी हम कर रहे हैं, यहाँ पे 27 किया मैंने सेट टेम्परेचर, तो देखिए सामने 27 है और इसको मैं कम करता हूँ 26, तो 26 टेम्परेचर आ गया। ये दिख रहा है ना आपको 25, इट मीन्स 25 आ गया। यहाँ से हम इसकी जो ये विंड स्पीड है, जो एयर स्पीड है, वेलोसिटी, वो हम कम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपकी जो इसकी एयर स्पीड है वो काफ़ी कम हो गई। साथ ही साथ एडिशनल फीचर्स की हम बात करते हैं तो उसकी स्विंग को अप डाउन करना है, लेफ्ट राइट करना है आपने। इको मोड जिसकी हम बात कर रहे थे, L1, L2 एंड L3 75%, 55% एंड 40% का रेशियो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं और यहाँ से इसको हम क्लोज कर सकते हैं। एसी का पावर ऑन और ऑफ करना है, कूल मोड्स को सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं AI के फीचर्स की। AI के फीचर्स के लिए AI एटमॉक्स न्यूरो और AI एटमॉक्स पावर मैनेजर, दो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम AI एटमॉक्स न्यूरो में चलते हैं तो आप देख रहे हैं AI क्लाइमेट कंट्रोल। AI क्लाइमेट कंट्रोल जो कि हमने कंफर्ट का पार्ट दिया है, तो AI क्लाइमेट कंट्रोल को आप जैसे ही इसको ऑन कर देते हैं ऑटोमेटिकली एसी आपके 3 पैरामीटर पे काम करना स्टार्ट करता है। द फर्स्ट इज 7 डेज यूजेस पैटर्न, सेकेंड इज आपका जो हम यूज कर रहे हैं उसका 7 दिन का पैटर्न तो हो ही गया, साथ ही साथ रूम का टेम्परेचर, एंड थर्ड आउटसाइड वेदर, क्योंकि हमने अपने आउटडोर के अंदर एक एम्बिएंट सेंसर यूज किया हुआ है। ये तीनों आपस में मर्ज करके हम एक कंफर्टेबल कूलिंग प्रोवाइड करते हैं और यदि आपने इसको ऑफ कर दिया तो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आपका एसी आ जाता है। साथ ही साथ AI ऑटो सेल्फ क्लीन रिमाइंडर, जैसे आप इसको ओपन कर देते हो, ऑन कर देते हो, तो 240 घंटे का जो ऑटो सेल्फ क्लीन रिमाइंडर हमने अपने एसी के अंदर डाला हुआ है कि जो नोटिफिकेशन करता है आपको इस ऐप के अंदर कि अब आप अपने एसी को AI आईड्यू फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन पे लगा लीजिए, वो आप इस एसी के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बैक चलते हैं क्योंकि अभी हमने AI एटमॉक्स न्यूरो को सर्च किया था, AI एटमॉक्स न्यूरो को सर्च किया था। अब हम यहाँ से जाते हैं डाउन में AI एटमॉक्स पावर मैनेजर। पावर मैनेजर में हम बात करते हैं तो पावर मैनेजर आपको पता ही है कि पावर को मैनेज करना, इट मीन्स AI इको। ये जो AI इको बटन देख रहे हो इसका सबसे बड़ा रोल है इस बार, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि एसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमने मैनुअली 75% पे कन्वर्ट किया, तो आपका एसी गैदरिंग कम हो या गैदरिंग ज़्यादा हो 75% पे ही काम करता है। हमने यहाँ पर AI इको जैसे ही ऑन कर दिया, अब आप AI इको को आप ऑन करोगे तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए L3 लिख के आ गया। यहाँ पर क्या लिख के आ गया, L3। इट मीन्स कि हमने जो ये जो एसी है अभी हमारा जो है 40% की एफिशिएंसी पे चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ का रूम का क्लाइमेट और हमारे एसी का क्लाइमेट को उसने जब जज किया तो उसके लिए इसको ऑटो मोड में सेट कर लिया कि हम उसको L3 मोड पे काम करना है। AI इको, AI इको का मेन बेनिफिट मैं बताता हूँ क्या है कि आपने अपने एसी के अंदर यदि 25 डिग्री टेम्परेचर सेट कर रखा है और आपके कमरे का तापमान अगर 3 डिग्री या उससे ज़्यादा है
तो ऑटो मोड में ये एसी एआई इको में किस मोड पे आ जाएगा, L1 मोड पे आ जाएगा। मतलब एसी जो चलेगा आपका 75% की एफिशिएंसी पे काम करेगा। यदि मैंने हमारा एसी चल रहा है, हमने इसमें टेम्परेचर 25 सेट किया हुआ है और ये डिफरेंस और कमरे के तापमान का डिफरेंस अगर 2 डिग्री का रह जाता है, मतलब अभी तक कमरे का तापमान 30 था, 29 था, 28 था, 27 था, तो कहने का मतलब ये कि जब तक 3 डिग्री उससे ज़्यादा का डिफरेंस है, एसी गोज टू L1 मोड। अगर आपकी एसी के सेट टेम्परेचर और आपके रूम के टेम्परेचर में अगर डिफरेंस 2 डिग्री का आ जाता है तो ये L2 मोड पे चला जाएगा, मतलब आपकी 55% की एफिशिएंसी पे चला जाएगा। और यदि ये एसी आपका एसी और आपके रूम के टेम्परेचर में 1 डिग्री का डिफरेंस है तो एसी गोज टू L3 मोड 40% की एफिशिएंसी पे, और बाकायदा यहाँ पर आपको ऐप में शो करेगा कि ये L1 पे चल रहा है, L2 पे चल रहा है या L3 पे चल रहा है। ये हो गया AI एटमॉक्स पावर मैनेजर। जैसा कि आपने देखा AI एटमॉक्स न्यूरो आप चेक कर चुके हैं, जिसमें हम क्लाइमेट कंट्रोल और AI आईडी फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन की टाइमिंग की बात कर रहे हैं। AI एटमॉक्स पावर मैनेजर में हम AI इको की बात कर रहे हैं। देन हम आते हैं AI टारगेट कूलिंग। AI टारगेट कूलिंग एक बहुत अच्छा फीचर है। जैसे ही मैंने AI टारगेट कूलिंग को ऑन किया, ये देखिए क्लिक हेयर टू सेट पोजीशन ऑफ द एयर कंडीशनर एंड सोफा। मतलब आपने एक एग्जांपल फॉर कि ये एसी डायरेक्ट फ्रंट फ्लो दे रहा है, अब आपका सोफा सामने पड़ा हुआ है, अब आपको सोफे पे इसका फ्लो लेना है, तो आपने सिर्फ उसका एक फोटो क्लिक करके यहाँ पे ये देखिए आपने बस डायरेक्शन सेट करना है। मान लीजिए मैंने हाइट सेट कर दी इसकी एसी, पहले मैंने एसी का डायरेक्शन सेट कर दिया, यहाँ पर क्लिक द ब्लू एरिया, यहाँ पर मैंने ये देखिए दिस वन। अब ये मेरा एसी लगा हुआ है और ये मेरा ये है आपका सोफा है। अब मैं इसे सेट कर रहा हूँ तो ये उसी डायरेक्शन में सेट हो रहा है, और जैसे ही आप इसे सेट कर देंगे एसी का फ्लो जो है ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, ये देखिए। क्लियर है? तो जो भी आपने डायरेक्शन सेट किया हुआ है टारगेट कूलिंग, आपको मैनुअली सेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जहां पर भी सोफे का डायरेक्शन सेट किया हुआ है ऑटोमेटिकली एसी का जो स्विंग है वो उस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। जैसे ही आप AI टारगेट कूलिंग का ऑप्शन ऑन करेंगे, आपने विड्थ डालनी है कि भाई कितनी विड्थ यहाँ पर है, तो आपने उसको ऐड कर दिया। हाइट आपने ऐड करना है तो यहाँ से आप जाएंगे तो एसी में अगर मैं क्लिक करूंगा तो उसका क्लिक ऑन द ब्लू एरियाज आ जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्शन भी देखिए दिस वन दिख रहा है ना एसी का फ्लो, क्योंकि मैंने इसका डायरेक्शन अदर वे राउंड सेट कर दिया। अब मैं इस सोफे को अगर मैं इस डायरेक्शन में सेट करूंगा तो एसी का फ्लो इस डायरेक्शन में आ गया, और मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया बिकॉज ऑफ कि अभी मैंने यूनिट्स को सेट किया नहीं है, अदरवाइज जो है क्या होगा ये आपका सेट हो जाएगा। देन क्लिक है ना, ठीक है, क्लियर है ना। लेआउट सेटिंग आपको देख रहे हैं, ये AI टारगेट कूलिंग के लिए काम करेगा। बैक हम जाते हैं जो कि हमारा AI टारगेट कूलिंग में था। अब एडवांस में हमने क्या दिया, एडवांस सेल्फ क्लीन अप मोड। जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करेंगे और सेल्फ क्लीन पे क्लिक करेंगे, देखिए CL का ऑप्शन यहाँ पर लिख के आ गया। मुझे किसी रिमोट की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने फ़ोन से ही सेल्फ क्लीन का मोड ऑन कर दिया और ये देखिए रनिंग कंडीशन में स्टार्ट हो गया, और एसी का जो ब्लोअर है वो अब बंद हो चुका है और एसी का कंप्रेसर काम कर रहा है सिर्फ, जो कि यहाँ पर आइस फॉर्मेटिंग करेगा, जो कि 21 मिनट का साइकिल आपको देखने को मिलेगा। बैक हम करते हैं क्योंकि हमने इसको स्टॉप कर दिया है। देन CL क्योंकि हमने अभी क्लीन मोड पे लगाया हुआ है सेल्फ क्लीन, तो इसलिए ये क्लीन मोड पे चल रहा है। अब देन टाइमर है, स्लीप कर्व है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस आपने देखना है, मॉनिटरिंग अगर आपने करना है तो ये देखिए मॉनिटर आ गया। थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो ये देखेंगे मंथली और ईयरली दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ईयरली भी है और मंथली भी है। कितना कंजप्शन हमारा एसी पर डे आपका यूज कर रहा है, कितने किलोवाट में यूज कर रहा है, उसका रनिंग टाइम क्या है। ये एनर्जी मैनेजर का पार्ट जो कि मैं आपसे इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग का जो पार्ट था इको का, वो मैं उसके आपको अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, और यूजेज रिपोर्ट कि क्या आपकी यूजेज रिपोर्ट इसके अंदर दी हुई है। एक्सपेंसेस मतलब कई बार होता है कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यूपी में 9 रुपए किलोवाट चलता है, एक यूनिट का जो प्राइस है वो 9 रुपए है, दिल्ली के अंदर 8 रुपए है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो है वो कॉस्ट सेट कर सकते हो कि मैं 8 रुपए अगर दिल्ली के लिए यूज कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो भी यूनिट कंजप्शन होगा वो मल्टीप्लाई उसको करके आपको कितने रुपए का आपने पावर ऑफ कंजप्शन किया है वो भी आपको शो ऑफ कर देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि अभी ये सेल्फ क्लीन मोड पे लगा हुआ है तो साफ शो कर रहा है कि ये सेल्फ क्लीन मोड पे है, और जब तक क्लीन नहीं हो जाएगा तब तक और वर्किंग में नहीं आएगा। तो मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, जनरल यूजिंग पे आ जाता हूँ। सेल्फ क्लीन हो गया, टाइमर हो गया, स्लीप कर्व हो गया, फिल्टर हो गया, डिटेक्शन हो गया, एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें अब आपको इस ऐप के अंदर देखने को मिल गई जो हम AI क्लाइमेट के अंदर या AI फॉर एयर जो हमने नया 2026 का लॉन्च किया है उसके अंदर हम आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।